हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमेशा बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। और आपका माइंडसेट भी इन्वेस्टमेंट वाला होना चाहिए। सेविंग करके आप कुछ ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है, टैक्सेस है, इन्फ्लेशन इज इनविजिबल टैक्स है, ये सभी पे आपका पैसा खाने के लिए बने हुए हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे 2 करोड़ से भी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पूरे वीडियो में। साथ में हम देखेंगे एसेट क्लास, जो दो डिफरेंट एसेट क्लास है, जो कि पीपीएफ बहुत ही फेमस एसेट क्लास है। साथ में म्यूचुअल फंड बहुत ही फेमस हो गया है अभी। ये दोनों में आपका पैसा आपको कौन से एसेट क्लास में लगाना चाहिए, कहाँ पे आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और आपको कहाँ पे ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो चलिए पूरा देखते हैं, दोनों एसेट क्लास को हम कंपेयर में करते हैं। तो पहले देखते हैं, वैसे तो म्यूचुअल फंड और पीपीएफ का दोनों का कोई तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो पर्पज़ है, पर्पज़ अलग अलग है। म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। तो रिस्क जो लेता है तो उसको रिटर्न मिलता ही है। लेकिन मेरा कहना है, शेयर बाज़ार में अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित रहते तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर आप 20 साल का सोचते हैं शेयर बाज़ार में, तो 15-20 साल में आपको 15% तक का मिनिमम रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि अपना सेंसेक्स निफ्टी देखो, 15% तो हर सालाना बढ़ता ही बढ़ता है। तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा समय के लिए अगर रहोगे तो आपको गारंटीड रिटर्न तो 15% तक का मिल जाएगा, और पैसा खोने का डर भी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप कम समय के लिए देखते हैं तो आपको मार्केट वोलाटाइल रहता है, इसके लिए रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन पीपीएफ का अलग है। पीपीएफ एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और इसका रिटर्न भी लगभग 8%, 7.5-8% के करीब होता है। तो दोनों एसेट क्लास बहुत ही डिफरेंट है, इसमें तुलना तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर हम ऐसी तुलना कर सकते हैं, ये सेफ है और रिटर्न कम है, ये जो रिस्की है और रिटर्न ज़्यादा है। रिस्की तो मैं उसे मानता नहीं, लेकिन रिस्की समझ सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट से लिंक है। तो पूरा आर्टिकल यहाँ पे हम देख सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड और प्रोविडेंट फंड में कोई तुलना नहीं है, दोनों ही विपरीत है। एक में ज़्यादा रिटर्न है, एक में ज़्यादा सेफ्टी है, और दोनों ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन दोनों में से अगर कोई बेहतर किसी को मानना चाहिए तो फिर आपको चुनाव करना पड़ेगा कि लंबी अवधि में करोड़पति बनने के लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप क्या करोगे, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपको लंबी अवधि के लिए सोचना है। हालांकि इसका सीधा सीधा जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपने अपने फायदे और नुकसान दोनों में है। म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा डाल और निकाल सकते हैं, और सिवाय ईएलएसएस स्कीम है, जो कि आपको टैक्स सेविंग का भी फायदा दे सकती है, जिसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। जबकि पीपीएफ में लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, और इसमें भी टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिलता है। तो दोनों में आपको टैक्स बच जाएगा ईएलएसएस में भी। लेकिन जो लॉक इन पीरियड है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पीपीएफ का 15 साल का है। और अगर हम रिटर्न की कंपैरिजन तुलना करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, कौन सा भी म्यूचुअल फंड ले लो 15% का तो रिटर्न देगा ही देगा आपको लंबे समय में। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए 10% का ही रिटर्न मान रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप महीने का 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपकी उम्र 30 साल की है, आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं, तो आपका अनुमानित रिटर्न हमने पकड़ा है 10% का। मंथली ऐसा भी आप 10,000 रुपये की कर रहे हैं तो आपका कुल निवेश हो जाता है 36 लाख रुपये, और जिसका कुल रिटर्न मिल सकता है आपको 1.91 करोड़ का, जो कि आपका कुल वैल्यू हो जाता है 2.28 करोड़ का, जो कि हमने बहुत ही साधारण सा रिटर्न पकड़ा है 10% का। लेकिन मेरा मानना है 10% तो कुछ भी नहीं है, 15% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको 30 साल के निवेश के लिए मिल सकता है। तो आपका ये जो अमाउंट है लगभग 4 करोड़ तक हो सकता है। और अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पीपीएफ में आपका रिस्क कुछ भी नहीं है, आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। और ये 30 साल के लिए, अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, आपका उम्र भी 30 साल है, आपका सालाना निवेश हो जाएगा 1.2 लाख रुपये, 36 लाख का टोटल निवेश, 87 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। और आपका जो कुल राशि है, मैच्योरिटी अमाउंट 1.23 करोड़ का हो जाएगा। वैसे तो देखा जाएगी तो आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, दोनों में आपका समान था, एक 10,000 रुपये पर मंथ का, लेकिन रिटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। तो ऐसे तो देख आपको दिख रहा है कि 10,000 मंथली की एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपको 2.28 करोड़ का साधारण रिटर्न दे रही है, जो कि आपको मैंने 10% से पकड़ के बताया, जो कि बहुत ही साधारण है, आपको आसानी से मिल सकता है। जबकि पीपीएफ में आपका पैसा 1.23 करोड़ हो जाएगा, मतलब आपको लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ 3-4 करोड़ का घाटा हो सकता है। पीपीएफ को
पीपीएफ में आपको 30 साल के बाद 1.23 करोड़ की रकम मिलेगी और इसके लिए 10,000 रुपये महीने आपको जमा करने होंगे। म्यूचुअल फंड में आपको वही अमाउंट पाने के लिए महीना सिर्फ 5,400 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैलकुलेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सकते हैं, 30 साल के लिए 30 उम्र है, आपका 10% का रिटर्न मिलेगा। तो आपको 5,400 की अगर आप SIP करते हैं तभी भी आपका जो टारगेट है PPF जैसा पैसा आप कमा सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड हमेशा PPF पर भारी है, लेकिन रिस्क मामले में PPF ज़्यादा सुरक्षित है। एक आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, भारत का सरकार देता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर होता है, इसके रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में कई फंड्स ऐसे होते हैं जो कम रिस्की भी होती है, इसके लिए इसका रिटर्न भी कम होता है। तो दोस्तों आपको चूज़ करना है आपको कौन सा एसेट क्लास अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े ताकि हम आने वाले नए वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।